तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड के मास्टर इमॉर्टलिटी को प्राप्त करके डिवाइन रियल्म में जाते हुए हमारे मेन लीड से कहते हैं कि तुम यहीं पर कल्टीवेशन करके क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म से ब्रेक थ्रू करके डिवाइन दुनिया में आ जाना। अब 10,000 साल बाद हमारे मेन कैरेक्टर का एक दोस्त भी इमॉर्टलिटी को पा लेता है और वो जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से सेम बात कहता है। अब उसके 10,000 साल के बाद हमारे मेन लीड की एक डिसाइपल भी इमॉर्टलिटी को पा लेती है और वो भी जाते हुए कहती है कि मास्टर आप कल्टीवेशन करते रहिए और इमॉर्टलिटी को प्राप्त करिए। अब कई हजार साल बीत जाते हैं और हमारे मेन लीड के सेक्ट के छोटे छोटे बच्चे भी इमॉर्टलिटी को पाकर चले जाते हैं, पर हमारा मेन लीड अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म पर होता है। यह देखकर उसके सेक्ट के एक सर्वेंट को बहुत बुरा लगता है, बट एक दिन वो भी इमॉर्टलिटी को अचीव कर लेता है। अब देखते ही देखते 90,000 साल बीत जाते हैं, पर हमारा मेन लीड अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म पर ही होता है। तो एक दिन गुस्से में वो अपने आप को एक केव में लॉक कर लेता है और बोलता है कि जब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता तब तक मैं इस केव से बाहर नहीं निकलूंगा। तो देखते ही देखते कई हजार साल बीत जाते हैं। इस बीच हमारे मेन लीड का सेक्ट बहुत वीक हो जाता है और बाकी के सेक्ट उस सेक्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। सो एक दिन एक सेक्ट का यंग मास्टर त्यालान सेक्ट में आता है और सेक्ट की एक लड़की से कहता है कि तुम्हारा सेक्ट वैसे भी कुछ दिनों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं इस सेक्ट को अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे शादी करने को मना कर देती है। तो वो लड़का अपने कुछ साथियों को उस लड़की को पकड़ कर लाने को कहता है। तो वो लड़की उन लोगों पर अटैक कर देती है, बट वे लोग उस लड़की से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो वो लड़की बहुत घायल हो जाती है और इधर बाहर का मौसम बहुत खराब हो जाता है। तभी एक बिजली उस केव के सील पर लगती है और वो सील डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें से हमारा मेन लीड बाहर आता हुआ बोलता है कि मुझे इस गुफा में प्रैक्टिस करते हुए 10,000 साल बीत गए, पर मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। अब मुझे कल्टीवेशन करते हुए 1 लाख साल हो गए हैं, पर मैं अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म पर ही अटका हूँ। उधर वो ठरकी लड़का आगे आते हुए बोलता है कि तुम अभी सिर्फ फाउंडेशन रियल्म के मिडिल में हो, पर मेरे ये साथी फाउंडेशन रियल्म के पीक पर हैं, तुम इन्हें नहीं हरा सकते। तो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। दूसरी ओर वो लड़की सोचती है कि मुझे चाहे मरना ही पड़े पर मैं इससे शादी नहीं करूंगी। इधर दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को फील होता है कि उसका सेक्ट खतरे में है। वहीं दूसरी ओर वो लड़की अपने आप को मारने वाली होती है। तभी वहाँ हमारा मेन लीड आ जाता है और उस लड़की को रोकते हुए बोलता है कि सुइयान के होते हुए इस सेक्ट की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सुइयान को वहाँ देखकर पहले तो वो लोग डर जाते हैं, फिर वो ठरकी लड़का हंसते हुए बोलता है कि ये तो अभी क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म पर ही है। अब सभी लोग सुइयान का मजाक उड़ाने लगते हैं। सुइयान बोलता है तो क्या तुम लोग मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने आए हो? तो उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये इतना कमजोर है पर फिर भी इसे इतना घमंड है। तो दूसरा एल्डर बोलता है कि इसे तो मैं अपनी एक उंगली से ही मार दूंगा। ये बोलकर वह अटैक करता है, पर सुइयान उसे अपनी एक उंगली से ही सेक्ट के बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी सुइयान आगे बढ़ते हुए एक एल्डर के सिर पर उंगली रखकर उसे मार देता है और दूसरे एल्डर की ओर देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तुमने मेरे सेक्ट के एक डिसाइपल पर अटैक किया, इसलिए मैं तुम्हें दर्दनाक मौत दूंगा। ये बोलकर वो उस एल्डर का गला घोटकर उसे मार देता है और तीसरे एल्डर से कहता है कि तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं तुम्हें पेनलेस डेथ दूंगा। यह बोलकर वह उसे धूल में बदल देता है। अब ये देखकर वो ठरकी लड़का डर जाता है और बोलता है कि तुम क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म पर नहीं, गोल्डन एलेक्सर रियल्म पर हो, क्योंकि गोल्डन एलेक्सर रियल्म का ही कोई पर्सन इतनी आसानी से फाउंडेशन रियल्म वाले पर्सन को मार सकता है। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सुइयान पीछे से बोलता रह जाता है कि वो क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म पर ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।